वो एक हैवान, वो एक दरिंदा और वो एक कातिल है। और उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और उनका यौन शोषण करता था और उसके बाद उनको मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना शिकार करता और फरार हो जाता था। ये कहानी है गुरुग्राम के रैपिस्ट सुनील की। कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, वो एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। 30 साल का सीरियल किलर भी सुनील इसी तरह कानून के शिकंजे में आया था और तभी से वो जेल में बंद था और हाल ही में अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। 9 मासूम लड़कियों के दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या के आरोप में सुनील को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 11 नवंबर सन 2018 का वो खौफनाक दिन था जब इस दरिंदे ने एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। गुरुग्राम सेक्टर 65 की थाना क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाला सुनील कुमार पास में खेल रही 3 लड़कियों के पास जाता है और उन्हें 10 रुपए का नोट निकालकर दुकान पर चलने के लिए कहता है। 2 लड़कियां तो उसके साथ नहीं जाती है, लेकिन एक 3.5 साल की बच्ची उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद सुनील ने उस लड़की को सेक्टर 65 में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी और सुनील ये अपराध करने के बाद वहां से फरार हो गया। उस बच्ची की तलाश चल रही थी। इसी बीच अगले दिन एक बच्ची का शव बहुत ही विकृत हालत में मिला। उस शव पर कटे के निशान थे। उसके चेहरे पर भी पॉलीथीन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से वार करके बुरी तरह से कुचल रखा था और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में ईंटों के टुकड़े और लकड़ियों के टुकड़े डाले गए थे। उस शव को देखने से ही लग रहा था कि उस बच्ची के साथ कितनी ज्यादा बर्बरता हुई है। 12 नवंबर 2018 को बच्ची का शव सेक्टर 66 में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस मासूम लड़की के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता हुई थी। उसने लड़की की पीट कर हत्या कर रखी थी, जिसके सिर पर भी ईंट से कई वार किए गए थे। मामले में सुनील पर पुलिस की ओर से 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। 20 नवंबर 2018 को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पूछताछ में जो खुलासा किया, उसे जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पूछताछ में पता चला कि उसने इतना ही नहीं बल्कि 9 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उस आरोपी ने दुष्कर्म के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ा था और यही हाल सिकंदरपुर के पास का भी था। यह घटना 15 जून सन 2013 को सिकंदरपुर में घटी थी। डीएलएफ इलाके में आयोजित भंडारे में गई 5 साल की मासूम लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया गया था। बच्ची लहूलुहान हालत में सिकंदरपुर मेट्रो के पास पिलर नंबर 47-48 के बीच मिली थी। बेहद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस लड़की के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस को मामले में कोई भी सुराग नहीं मिला, जिस पर 2014 में कोर्ट ने ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। फरवरी 2018 में फोर्टिस में बच्ची के प्राइवेट पार्ट की 13 बार सर्जरी की गई। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य मेडिकल और फोरेंसिक सबूत पेश किए गए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील को फांसी की सजा सुनाई। सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करने का शक था। पहली पीड़िता 4 साल की बच्ची थी, जिसे 2016 में गुरुग्राम के एक मंदिर से अपहरण किया गया था। उसका शव उसी साल 27 नवंबर सोना रोड पर
ओमेक्स मॉल के पीछे झाड़ियों में मिला था। 2 महीने बाद सुनील ने फिर से गुरुग्राम में 5 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया था, जिसका शत विशत शव उसके लापता होने के 20 दिन बाद मिला था। हालिया घटना की तरह दोनों पीड़ितों को सिर और पैर में चोटें आई थी। पुलिस का कहना था कि सुनील कुमार नशे का आदी हो गया था और वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था और जैसे जैसे दिन ढलता वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों को तलाशने लग जाता था। कभी कभी वो लोकल बसों में भी अपने शिकार की तलाश किया करता था, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में सवार होते थे।